हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं फ्लावर। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट जो है ये फिंगर टिप्स को कवर करेंगे, फ्लावर वाला पार्ट्स को, ठीक है, और फ्लावर को। तो चलो ज़्यादा समय नहीं लेते, करते वीडियो को स्टार्ट। देखो, फ्लावर किसे कहते हैं? तो फ्लावर का मतलब होता है फूल, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है टिपिकल फ्लावर, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कहता है फ्लावर इज द यूनिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये जो होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में काम करता है, ठीक। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओल्स। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि इसके पास कितना इंपॉर्टेंट जो है ये ओल्स होता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कितना प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के, ठीक है। 4 पार्ट्स जो होता है, 4 काइंड्स, ठीक है। कौन कौन? तो यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स मतलब प्रकार होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखेगा। अब देखो, अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड इंड ऑफ द स्टॉल कोल्ड पेडिसेल्स, ठीक है। और स्टॉल पेडिसेल्स यहाँ पे, तो अरेंज कहाँ पे होता है? यहाँ पे पेडिसेल्स में, ठीक है। इसको कहते क्या है? थैलेमस या रेसेप्टेकल, ठीक। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है। देखो, कैलिक्स और कोरोला जो होता है ये एक्सेसरी ऑर्गन कहलाता है, ठीक है। और एंड्रोसियम और गायनोसियम जो होता है ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसी में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि एक्सेसरी ऑर्गन कौन कहलाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो टेस्टिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है और ओवरी जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। तो उसी तरह प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का और फीमेल का कौन होगा? तो मेल का एंड्रोसियम हो जाएगा और गायनोसियम जो हो जाएगा ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है। और ये कैलिक्स और कोरोला जो है ये एक्सेसरी ऑर्गन में कहलाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखेगा। अब देखो कहता है इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, ठीक है। कुछ फ्लावर जैसे कि लिली है, वहाँ पे बोलता है कैलिक्स और कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब वो दोनों जो होता है ये एक ही साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ बोलते हैं, ठीक, जिसमें उन लोग एक दूसरे से अलग पता नहीं चलता है। यहाँ पे नेक्स्ट कहता है वेन ए फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोसियम गायनोसियम इज टर्म एज बाइसेक्सुअल्स। देखो यहाँ पे 2 डेफिनेशंस है, एक यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं? यूनि मतलब एक और बाय मतलब कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों चीज़ रहेगा उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और जिसके पास मात्र एक चीज़ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेफिनेशंस में। अब देखो ये बोलता है कंप्लीट किसको कहते हैं और इनकम्प्लीट किसको कहते हैं। तो जिसमें ओरल का 4 पार्ट्स होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, उसको बोलेंगे कंप्लीट। और इस चारों में से अगर कोई भी एब्सेंट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखो एक आता है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा होता है जागोमॉर्फिक, ठीक है। इसका जो सिमिट्री होता है 2 प्रकार में होता है। तो यहाँ पे देखो जैगोमॉर्फिक और इसमें एक्टिनोमॉर्फिक में डिफरेंस क्या है? इसको हम लोग रेडियल के सिमेट्री भी कहते हैं और इसको हम लोग बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक। देखो व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। जब हम लोग अगर मान लो फ्लावर को कट किए और 2 भाग में इक्वली क्या हो गया? बट गया। इन एनी प्लेन, ठीक है, रेडियल प्लेन कहीं से भी उसको पास कराते हैं सेंटर से तब, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है इसको ध्यान से देखेगा। देखो एक्टिनोमॉर्फिक को यहाँ पे हम लोग ऐसे भी समझेंगे, उसका सिंबल जो होता है ना, जागोमॉर्फिक का इस तरह से रहता है, एक्टिनोमॉर्फिक का इस तरह से रहता है। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है। पहला जो है इसको बोलते हैं मस्टर्ड, इसको उसका बाद यहाँ पे है दूसरा एग्जाम्पल धतूरा और यहाँ पे चिली है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स, ठीक है। 2 सिमिलर हाफ्स में ओनली इन 1 पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या? एनी रेडियल प्लेन, ठीक है, कोई भी। और यहाँ पे बोला ओनली इन 1, यहाँ पे सिर्फ एक से है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जागोमॉर्फिक। इसका एग्जांपल देखो, पी है, मटर है, यहाँ पे गुलमोहर, उसके बाद ये बीन है, केसिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ध्यान से देखेगा जागोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक में फ़र्क। तो एक जगह बोलता है कि एनी प्लेन मतलब कुछ कितना भी हो सकता है, ठीक है, और एक जगह बोलता है ओनली 1, यहाँ से सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ये डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फ्लावर इज असिमेट्री। असिमेट्रिक फ्लावर को हम लोग इरेगुलर बोलते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू
टू सिमिलर हाफ्स, इसको दो सिमिलर हाफ में क्या कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखेगा, ठीक है। ये दोनों क्या होता था, डिवाइड हो जाता था, और ये असिमेट्रिक वाला डिवाइड नहीं होता, ठीक। बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, सेंटर से पास करेंगे कोई भी प्लेन को तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल को याद रखेगा कहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता है फ्लावर में बी, फ्लावर जो होता है ये 3 कंडीशन में हो सकता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राइमेरस का मतलब हो गया 3, और टेट्रामेरस का मतलब हो गया 4, और पेंटामेरस का मतलब हो गया 5। व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेज आर मल्टीपल्स, ठीक है, 3, 4 और इसके बाद 5 यहाँ पे लिखा हुआ। फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेगा। वैसा फ्लावर जिसके पास क्या होगा, ब्रैक्ट होगा। और फिर रेड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल्स, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स उसको बोलते हैं इब्रैक्टिएट। देखो जिसके पास ब्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्रैक्टिएट, और जिसके पास नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग इब्रैक्टिएट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहता है रेड्यूस्ड लीफ, मतलब छोटा सा पत्ता जो होता है, ठीक है, घटा हुआ, फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल, पेडिसेल के बेस में ये मिलता है। अब इसके बाद कहता है बेस्ड ऑन द पोजिशंस ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम। देखो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम के पोजीशन को अगर देखते हैं तब हम लोग इसको और क्या समझेंगे, इसको देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलामस, ठीक है, कहाँ पे ओवरी जो होता है थैलामस में, उसके रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। तो देखो कि यहाँ पे कहता है इफ़ द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब एज हाइपोगानस, पेरीगानस, इपिगानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 तरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं। इन हाइपोगानस फ्लावर, हाइपोगानस फ्लावर में क्या होता है, द गैनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशंस, ठीक है, ये जो होता है ये सबसे ऊपर वाला भाग में रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पोजीशंस। वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो, बाकी जो पार्ट्स होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू सुपीरियर ओवरी, और इस फ्लावर में जो ओवरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो मस्टर्ड, उसके बाद चाइना रोज, ब्रिंजल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हाइपोगानस फ्लावर का सबसे पहला इसमें ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर होता है, ठीक है, इसका पोजीशन कैसा होता है, गैनोसियम सबसे ऊपर में होता है, बाकी पार्ट्स क्या होता है, नीचे होता है। उसका एग्जाम्पल जो होता है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये तीनों को याद रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखो इफ़ गैनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अब ध्यान से देखो अगर गैनोसियम सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड इन द रिंग ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट द सेम लेवल, और बाकी जो है वो भी इसी लेवल पे लगभग एग्जिस्ट करता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीगानस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गैनोसियम जो है कहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे देखो सेंटर पे है, और बाकी जो है वो भी उसी लेवल के आसपास में है, तो उसको बोलेंगे पेरीगानस, ठीक है। द ओवरी हियर इज सेड टू हाफ इन्फेरियर, और यहाँ पे देखो उसमें क्या था, सुपीरियर था, और यहाँ पे हाफ इन्फेरियर ओवरी हो रहा है, इसको बोलते प्लम, रोज, बीच, पीच, ठीक है। उसके बाद इपिगानस फ्लावर, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे देख लिया हाफ इन्फीरियर सुपीरियर था, ठीक है, यहाँ पे सेम लेवल में था, सेंटर पे था, वहाँ पे ऊपर में था, ठीक। अब इसके बाद इपिगानस में क्या कहता है, द मार्जिन ऑफ थैलामस ग्रोज अपवर्ड इंक्लूजिंग द ओवरी कम्प्लीटली। ध्यान से देखो थैलामस में जो मार्जिन ग्रो होता है ये ओवरी को पूरा तरह से क्या करता है, कवर कर लेता है, एंड गेटिंग फिट विथ इट, और इसके साथ मिल जाता है। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज एबो द ओवरी, और बाकी को जो पार्ट्स होता है फ्लावर का ये ओवरी के ऊपर से बढ़ता है, ठीक है। द ओवरी इज सेड टू बी इन्फेरियर, यहाँ पे देखो एक था सुपीरियर, एक में आ गया हाफ इन्फेरियर, और इसमें आ गया इन्फेरियर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस बनाएगा हाइपोगानस, उसके बाद पेरीगानस और इपिगानस इन फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर, ठीक है। दे ने लिखा हुआ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है। हम लोग फ्लावर को देख लेते हैं कंप्लीट, यहाँ पे डायग्राम के साथ समझाया है हाइपोगानस, पेरीगानस, इपिगानस, ठीक है। तो हाइपोगानस का है ए वाला, और पेरीगानस का है बी वाला, और सी वाला जो बी एंड सी पेरीगानस का है, और डी जो है ये है इपिगानस का, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, और ये दोनों एक ही का है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लावर में अगर पार्ट्स को देखेगा तो उसको भी ध्यान से देख लो। देखो ये वाला जो पार्ट्स है ये क्या कहता है, यहाँ पे सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अंदर जो है इसको बोलते हैं ओव्यूल, उसके बाद इसके ऊपर जो है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, और इसके बाद यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं अस्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं अस्टिग्मा,
ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पेटल, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होता है। देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम, यही चीज़ रहेगा, ठीक है। तो कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट ओल ऑफ द फ्लावर एंड इंडिविजुअल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। कैलिक्स जो होता है सबसे बाहर वाला पार्ट्स होता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल बोलते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, ठीक है। सेपल्स जो होता है अधिकतर कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिएगा हरा होता है, ग्रीन होता है, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब बड स्टेज में होता है तो इस फ्लावर को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने के काम करता है। द कैलिक्स में भी देखो कैलिक्स ये भी हो सकता है कि गेमोसेपलस हो सकता है, सेपल्स यूनाइटेड, मतलब सेपल्स जो है ये अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ जुड़ा रह जाएगा। और पॉलीसेपलस हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपलस, और यहाँ पे बोलेंगे गेमोसेपलस। जब एक साथ कंबाइंड रहेगा तो उसको बोलेंगे गेमोसेपलस, और जब फ्री रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपलस, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखेगा, ठीक है। यूनाइटेड होगा और यहाँ पे फ्री होगा। तो फिर नेक्स्ट बोलता है कोरोला। कोरोला इज कम्पोज ऑफ पेटल्स, ठीक है। कोरोला जो होता है ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है, तो पेटल से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये सवाल बन जाता है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशंस। देखो ये जो होता है ना, ये पोलिनेशंस के लिए किसको अट्रैक्ट करता है, पेटल जो होता है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक, ताकि इसका भी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ते जाए, और इसका भी जनरेशन बढ़ते चला जाए। लाइक कैलिक्स कोरोला ऑल्सो में बी फ्री, ठीक है, ये भी हो सकता है फ्री, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीपेटलस, और यूनाइटेड हो सकता है, इसको बोलते हैं गेमोपेटलस। सेम कहानी इसके जैसा, ठीक है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोना वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में इसका शेप और कलर जो होता है बहुत चेंज हो जाता है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड एंड फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, ठीक, व्हील शेप्ड है, ठीक। ये इसका इस तरह से शेप भी बन सकता है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज नॉन एज एस्टिवेशंस। देखो सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट का मोड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशंस, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस में वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार जो होता है इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल को सवाल बना दिया जाता है। देखो वेन सेपल्स और पेटल्स इन ओर्स जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है। सेपल और पेटल को क्या करता है, टच करता है एक दूसरे को एट मार्जिन, ठीक है, बिना ओवरलैपिंग को, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है ये है केलोट्रोपिस, ठीक। अब देखो इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेज ओवरलैप्स दैट विद द नेक्स्ट वन एंड सो एन इन चाइना रोज, ठीक है। लेडी फिंगर, कॉटन, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। देखो एक जो है ना ये ओवरलैप कर जा रहा है दूसरे के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड उसको, एस्टिवेशंस को। इसका एग्जांपल हो जाता है यहाँ पे चाइना रोज, ठीक है, लेडी फिंगर, कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान से देखेगा। कई बार जो होता है ये एग्जाम्पल डायरेक्टली देता है और उसके बाद पूछता है ये कौन सा टाइप का एस्टिवेशन होता है, ठीक। इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट ओनली इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। ये दोनों ओवरलैप तो करता है लेकिन यहाँ पे खास बात होता है ओनली, ठीक है, नोट कहाँ पे लिखा हुआ देखो, वन अनदर बट नोट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शंस, नोट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शंस, कोई खास मतलब डायरेक्शंस में नहीं, यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ, ध्यान से देखो, इसको फिर से एक बार बताते हैं। इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, ठीक है, सेपल और पेटल जो होता है एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, ओवरलैप करता है, बट नोट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शंस, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया केसिया, गुलमोहर, उसके बाद यही दोनों याद रखेगा। नेक्स्ट है इन पी एंड बीन फ्लावर्स, ठीक है, ये दोनों जो फ्लावर है उसमें देयर आर 5 पेटल्स एंड लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स, ठीक है। 5 जो होता है स्टैंडर्ड ओवरलैप के ऊपर कर जाता है, 2 के ऊपर कर जाता है, डायग्राम में और अच्छा समझ में आ जाएगा। विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल्स, ठीक है, किल दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी एस्टिवेशंस, ठीक है। देखो ये यहाँ पे किस तरह से समझ में आएगा इसको देख लेते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कहता है इसमें, ठीक है,
सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे डायग्राम के अनुसार दिया है। तो सबसे पहले इसमें देखेगा ए में जो है ये किसी के ऊपर क्या होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। और बी में देखेगा तो इसको हम लोग वेलवेट बोलते हैं। और ट्विस्टेड में देखो एक जो है ये अंदर जा रहा है और दूसरा जो है ये बाहर जा रहा है, एक जो है अंदर जा रहा है और दूसरा जो है ये बाहर जा रहा है, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। और इम्ब्रिकेट में देखो इसमें देखेगा तो इसका थोड़ा अलग होता है, दो जो है ये बिल्कुल क्या हो जाता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल बाहर है, ठीक है। और उसके बाद देखेगा तो बाकी में सब चारों में एक अंदर एक बाहर इस तरह से होता है, ठीक है। और लास्ट में वैक्सिलरी जो है इसमें देखो तो दो, एक पॉइंट जो है इसका दोनों पॉइंट क्या होता है, बाहर होता है। और दो जो होता है इसका एक अंदर और एक बाहर होता है। और एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको दोनों पॉइंट क्या होता है, अंदर होता है, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कहता क्या है, इन क्विनेंसिकल एस्टिवेशंस, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आउट ऑफ द 5 पेटल्स 2 आर कम्प्लीटली इंटरनल, 2 आर कम्प्लीटली एक्सटर्नल, रिमेनिंग 1 इज इंटरनल मार्जिनल एक्सटर्नल अदर मार्जिनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो इसको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग फास्ट में कवर करते हैं। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन्स एंड ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, फिलामेंट एंड एंथर. Each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers and pollen sacs and pollen grains are produced in sacs इतना. Astral stamen is called staminode and does not contain pollen grains, ठीक। देखो अब यहाँ पे बोलता है यूनियन ऑफ स्टामेन, ये क्या कहता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो कहता है स्टामेन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स, ठीक है, among themselves. United cohesions of stamens, adhesions of stamens. तो यहाँ पे एडहेसन और कोहेसन जो है ये पहले इंपॉर्टेंस था लेकिन अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कवर करते हैं। देखो एडल्फाइस और एडल्फस, फिर यहाँ पे सिनजेनेसियस, ठीक है, सिनजेनी, उसके बाद सिन एंड्रस, ठीक। व्हेन द स्टामेन्स आर यूनाइटेड बाय द देयर फिलामेंट्स ओनली एंड अदर लोब्स रिमेन फ्री। व्हेन द स्टामेन्स आर यूनाइटेड बाय एंथर लोब्स ओनली एंड द फिलामेंट्स रिमेन फ्री, ठीक है। यहाँ पे बोलता है एस्टेरेसिव, ये फ्लोरल फार्मूला है। व्हेन द स्टामेन्स आर यूनाइटेड बाय द एंथर लोब्स एंड फिलामेंट्स बोथ कुकुरबिटे, एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इपीपेटलस, ठीक है, इपीफाइलस और गैनेंड्रस, ठीक है। देखो व्हेन स्टामेन्स आर अटैक टू पेटल्स, जब स्टामेन पेटल से जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इपीपेटलस। एग्जाम्पल जो है इसको बोलते हैं ब्रिंजल, ठीक है। इपीफाइलस जब स्टामेन जो रहेगा अटैक टू पेरियंथ, पेरियंथ से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इपीफाइलस। इसका एग्जाम्पल है लिली, ये याद रखेगा। व्हेन स्टामेन्स आर अटैच टू गैनोसियम, जब ये गैनोसियम से अटैच होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गैनेंड्रस, इसको बोलेंगे केलोट्रोपिस। अब देखो मोन एडल्फस किसको कहते हैं, डा एडल्फस किसको कहते हैं, पोली एडल्फस किसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल डायरेक्टली आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। व्हेन ऑल स्टामेन्स आर यूनाइटेड एंड फॉर्म सिंगल बंडल, ठीक है, जब एक साथ जुड़ा रहता है एक बंडल बनाता है, इसको बोलते हैं मोनो एडल्फस। चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। फिर इसके बाद बोलता है व्हेन ऑल स्टामेन्स आर यूनाइटेड एंड फॉर्म 2 बंडल, जब ये 2 बंडल बनाता है, ठीक है, तो ये डा एडल्फस कहलाता है। जब एक बंडल बनाता है तो इसको मोन एडल्फस बोलते हैं, इसमें पी जो है मटर ये आता है, ठीक है। व्हेन ऑल स्टामेन्स आर यूनाइटेड एंड फॉर्म मोर देन 2 बंडल, 2 से ज़्यादा बनाता है तो इसको बोलते हैं पॉली एडल्फस। इसमें एग्जाम्पल जो है इसका सिट्रस, ठीक है। तो इसका यही यहाँ पे डिफरेंस होता है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट कहता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गैनोसियम, ठीक है। इसको याद रखेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो गैनोसियम होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 और 1 कार्पेल्स, ठीक है, ये एक कार्पेल या एक से अधिक कार्पेल से बना हुआ रहता है। ये कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, कार्पेल का 3 पार्ट्स होता है, याद रखेगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पार्ट्स को याद रखेगा कि कार्पेल का कितना पार्ट्स होता है, ठीक। फिर इसके बाद बोलता है ओवरी इज द इन लार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल, ठीक है, स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे पिक्चर के साथ बनाया, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है ये कहाँ पे होता है, स्टाइल कहाँ पे होता है, ओवरी। तो ओवरी जो होता है सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और इसके बाद सबसे ऊपर में जो होता है स्टिग्मा होता है, उसके बाद स्टाइल होता है, उसके बाद ओवरी होता है। तो इसीलिए स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देखो नेक्स्ट कहता है ओवरी इज द इन लार्ज बेसल पार्ट,
ये वाला देख लिए, स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है यहीं पे आता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसीलिए कहलाता है स्टिग्मा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिसेप्टिव सरफेस मतलब रिसीव करता है। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स, ठीक है। प्रत्येक ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल्स होता है। अटैक टू फ्लैटेन कशंस लाइक प्लासेंटा। प्लासेंटा रेफर्स द पेरेन्काइमेटस कशंस इनसाइड द ओवरी वेयर ओव्यूल्स आर बोर्न। व्हेन मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट दे मे बी फ्री और मोर नहीं, यहाँ पे रोज है, लोटस और रोज है, ठीक है। आर कोल्ड अपोकार्पस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा कि अपोकार्पस और सीन कार्पस कब कहलाता है, जब ये फ्री होता है, ठीक है। व्हेन मोर देन वन कार्पेल, जब एक से अधिक कार्पेल हो प्रेजेंट और फ्री होगा तो उसको बोलेंगे अपोकार्पस। जब एक से अधिक कार्पेल आने की यहाँ पे फ्यूज्ड है, फ्यूज मतलब एक साथ मिला हुआ रहेगा, एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीन कार्पस। जहाँ पे फ्यूज रहेगा और जहाँ पे फ्री रहेगा उसको अपोकार्पस बोलते हैं। देखो अब इसका आगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो होता है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार इसका डायरेक्टली सवाल बनता है कि ओवरी जो होता है ये किस में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल जो होता है ये किस में कन्वर्ट होता है। तो ओवरी जो होता है ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट होता है। नंबर, पोजिशन, अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटे इंसाइड द ओवरी, ठीक है। नंबर है संख्या, पोजीशन जगह, उसके बाद अरेंजमेंट जो होता है प्लासेंटा का उसको बोलते हैं प्लासेंटेशंस, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट कैन बी मार्जिनल, ठीक है। प्लासेंटेशन जो होता है उसका एक मार्जिनल टाइप है। प्लासेंटा ऑन द वेंट्रल सचर मोनोकार्पिलरी आर एग्जाम्पल इन पी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मटर वाला एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन के अंदर आता है। बेसल में देखो, सिंगल प्लासेंटा एट द बेस ऑफ द यूनिलोकुलर, ठीक है। जो बेस के पास एक ही प्लासेंटा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्जाल न बेसल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, बेसल वाला सबसे लास्ट नंबर पे है, ई नंबर पे एक ही प्लासेंटा होता है इसमें। एक्जाल में देखो प्लासेंटा अलोंग एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग में होता है, ठीक है, साथ में होता है। ओव्यूल्स अटैक इन मल्टीलोकुलर, इसको बोलते हैं हेबिस्कस, इसका एग्जाम्पल होता है एक्जाल का। फ्री सेंट्रल प्लासेंटा देखो अलोंग एक्सिस, नो रेडियल सेप्टा, डायंथस पेरियंट, इसका डायंथस को एग्जाम्पल याद रखेगा, फ्री सेंट्रल का है, ठीक। पेरिएटल जो है प्लासेंटा ऑन द इनर वॉल ऑफ द सीन कार्पस ओवरी, ठीक है, ब्रासिका। देखो ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से कवर हो जाएगा डायग्राम में। पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है। और दूसरा जो बी है इसको बोलते हैं एक्जाल, ये वाला। और इसके बाद तीसरा सी जो है इसको बोलते हैं पेरिएटल। और चौथा जो है इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। और लास्ट में है ये बेसल। देखो यहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ है, एक देख के ही पिक्चर से ही समझ जाएगा मार्जिनल, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे ये बना हुआ है, दोनों साइड तीनों में देखेगा दो दो ये चला जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों चला जाता है, लेकिन कहाँ पे रहता है, ये सेंटर के जगह पे, ये सरफेस पे रहता है, आउटर सरफेस में, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेंटर के पास तो दो दो बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन इस तरह से यहाँ पे कोई लाइन नहीं बना हुआ रहता है, तो इस तरह से देखेगा ये सभी यहाँ पे डिफरेंस कवर हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो में हम लोग क्या किए, फ्लावर और पार्ट्स ऑफ फ्लावर को कवर किए हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में कुछ और कवर करेंगे, तो करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।